जुगाड़ू बहू का ससुराल में ही राशन की दुकान। पायल, यहाँ आटा खत्म हो गया है, दूसरे कमरे से पिसा हुआ आटा लेकर आना और साथ में 5 किलो बेसन भी ले आना। मुझे आधा किलो चावल और 1 किलो मसूर की दाल देना। ये थैला और ये सामान की लिस्ट है, जल्दी से सारा सामान थैले में रख दीजिए, मैं तब तक अभी आता हूँ। दीदी, मुझे 2 लीटर दूध और आधे किलो दही देना। ये लीजिए आपकी दाल और चावल, और बेटा ये तुम्हारा दूध और दही। चलो, घर में ही राशन की दुकान खोलने से हम लोगों का कुछ तो फायदा हुआ, वरना वो राशन वाला लाला पूरे गांव में एक ही राशन की दुकान होने का कितना फायदा उठाता था, दुगने दामों पर सामान बेचता था। लेकिन यहाँ पर तो जो दाम है उस पर ही सामान मिलता है। आप लोगों ने जब से अपने घर में राशन की दुकान खोली है तब से हम गरीबों का तो बहुत फायदा हुआ है। सामान भी बिल्कुल बिना मिलावट के ठीक मिलता है और पैसे भी ज्यादा नहीं लगते। ऐसा क्या कारण था जो इन 5 बहुओं ने अपनी ससुराल के अंदर ही राशन की दुकान खोली थी, जिससे आसपास के लोगों को आज इतना फायदा हो रहा था? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है हमें लाइन में खड़े खड़े, मेरे तो पैर ही दुखने लग गए हैं। सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे हर हफ्ते जाकर इतनी लंबी लाइन में लगकर राशन लेना, ऊपर से पूरे गांव भर में एक ही राशन की दुकान है। अगर 3-4 होती तो कितना आसान होता हम लोगों के लिए। सुमन, माला दोनों बहुएं राशन का थैला लेकर लंबी सी लाइन में लगी होती हैं। थोड़ी देर में उनका नंबर आता है और दुकान वाला लाला इन्हें सामान देने लगता है, जिसे देख। लाला, ये क्या? हमने 1 किलो आटा बोला था और आपने आधा किलो आटा दिया है। बहन जी, आंखें खराब तो नहीं हो गई हैं? यहाँ आप देख नहीं रही है कि 1 किलो आटा है? कांटा देखिए, आपके सामने तो तोला है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये 1 किलो आटा नहीं है। अगर इतना ही आपको अपना दिमाग चलाना है तो शहर से जाकर आटा लेकर आइए, यहाँ पर मेरा समय बर्बाद मत करिए। जाइए यहाँ से, और भी लोग खड़े हैं राशन लेने के लिए। नहीं नहीं लाला जी, आप तो गुस्सा हो गए हैं, दीजिए राशन। गांव भर में एक ही राशन की दुकान होने का फायदा उठाकर लाला हमेशा बेईमानी करके गांव के लोगों को ज्यादा पैसों में कम राशन दिया करता था, और साथ ही साथ कभी कभी तो वो सामानों में मिलावट भी कर दिया करता था। 30 बार चावल का निवाला खाया है, लेकिन हर निवाले में कंकड़ आया है। क्या तुम लोगों ने चावल बनाने के समय चावल साफ नहीं किए थे? किया था जी, जितना वक्त खाना बनाने में नहीं लगता उससे ज्यादा तो इन्हें साफ करने में ही लग जाता है। वो लाला बड़ा ही खराब इंसान है, सामान में काफी मिलावट करता है और कुछ बोलने जाओ तो धमकी देता है कि अब से राशन लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हम हर हफ्ते का राशन लेने के लिए इतनी दूर शहर जाएंगे? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन 5 बहू के पति अपने खेत में गेहूं, चावल, धान उगाने का काम किया करते थे। हर साल जितना भी धान उनके खेत में उगता तो वो उसे ले जाकर शहर बेच देते। लेकिन पिछले काफी समय से उन लोगों को